आचार्य का एक हाइकू है, पक्षी कभी भी, इसमें 5 अक्षर, दूसरों के नीड़ों में, इसमें 7 अक्षर, घुसते नहीं। पक्षी कभी भी दूसरों के नीड़ों में घुसते नहीं। इसके 2 अर्थ यहाँ दृष्टि में आ रहे हैं। एक अर्थ तो कि जहाँ पशु पक्षी जो है कभी दूसरे के अधिकार में जो है प्रवेश ना करके, यानी उनकी संपत्ति को कभी हड़पने की भावना नहीं रखते। लेकिन मनुष्यों में ऐसा होता है, वो अपनी संपदा से संतुष्ट नहीं होकर के और दूसरे के धन को, दूसरे की जमीन को भी हड़पने के भाव करता है। इसीलिए जहाँ कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरा सो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है। और इसमें जो है उदाहरण के रूप में कौरवों का नाम आता है। कौरव लोग ऐसे थे कि वो अपनी जो है दौलत में संतुष्ट ना होकर के जो उनके भाइयों के लिए मिलने वाली थी उस पर भी दृष्टि लगा करके उनको कुछ नहीं देना चाहते थे। फिर कुछ लोग जहाँ पर इसमें जो है वो अपने अपने दौलत के लिए ही छोड़ना नहीं चाहते, तो वहाँ पर कि भाई तेरा तेरा है और मेरा मेरा है। तो इसमें पांडव लोग अपनी जो उनके लिए जिन पर अधिकार बनता था उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो वो जो है उनका संघर्ष वहाँ पर न्यायोचित था। लेकिन कौरवों की प्रति जो दृष्टि सबकी की उन्होंने वहाँ पर दूसरों के धन को अपना बनाने का जो कार्य किया वो निंदनीय था। तो ऐसी जहाँ दृष्टि, जहाँ दूसरे के धन पर, दूसरे के जमीन आदि को हड़पने की होती है, वो निंदनीय मानी जाती है। यानी यहाँ पर उदाहरण के रूप में पशु का उदाहरण दे करके, पक्षी का उदाहरण दे करके कि पक्षी कभी भी दूसरे के घोंसले में प्रवेश नहीं करते। तो मनुष्य के लिए पक्षी पशुओं का उदाहरण दे करके जब समझाया जाए तो उसमें कि जहाँ अपनी संपत्ति में संतुष्ट ना होकर के दूसरे के धन पर भी दृष्टि रखना, यानी पशुता से भी जघन्य कार्य ये हो जाता है। लेकिन लोभ कषाय ऐसी रहती है कि व्यक्ति उसमें उन जो कुछ उसके लिए मिला है उसमें वो संतुष्ट ना हो करके और की चाह में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देता है। एक शब्द आता है AND एंड, और एक शब्द आता है END एंड। दोनों के उच्चारण जो है इंग्लिश में एंड ही होते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। एक, जब आप लोग फिल्म आदि देखने जाते हैं और उस समय में आखिरी में आता है दी एंड, तो उस समय में बहुत सारे लोग वहाँ पर उदास हो जाते हैं कि अरे ये तो ख़त्म हो गई, ऐसा करके वहाँ पर उनके लिए तो वो जो है वहाँ पर समापन का निर्देशन उसके माध्यम से होता है। और एक होता है AND एंड, उसमें और की चाह वो कभी भी जो है तृप्त नहीं होती। जब अमेरिका का एक धन कुबेर आखिरी समय में मरण को प्राप्त हो रहा था और उस समय में उससे पूछा कि आप मरण को प्राप्त हो रहे हैं, आप संतुष्टि के साथ में इस देह को छोड़ करके जा रहे हैं कि नहीं? तो उसने कहा संतुष्टि नहीं है। पूछा क्यों? कि जब मैंने काम प्रारंभ किया था तब मेरे पास में $10 भी नहीं थे, और मैंने मेहनत करके आज $10 अरब की संपत्ति एम्पायर खड़ा किया है। तो कहने लगे इतना हो गया तो पर्याप्त था? कहने नहीं, अभी इच्छा थी कि 10 के सामने 1 शून्य 1 जीरो और लग जाए। मरते मरते भी
वही ख्वाहिश लेकर के जीव अपने शरीर को छोड़ रहा है। और ऐसी जो है अतृप्त आत्माएं रहती हैं, तो उसके माध्यम से फिर वो जो कषायिक भाव रहते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भी साथ साथ में चलते रहते हैं। तो उसके कारण में जीव हमेशा इन कासायिक परिणतियों से घिरा रहने के कारण में और की ही चाह में लगा रहता है। तो जहाँ दूसरे के धन को अपनाने की भावना रहती है और उसमें कभी कोई संतुष्टि नहीं होती। एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसमें कि एक बार एक व्यक्ति जिसके लिए किसी ने बताया कि तुम्हारे पास में इतने सारे ऊंट हैं, 100 ऊंट तुम्हारे पास में हैं, हम तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले चलते हैं जहाँ पर बहुत सारे खजाने तुम्हारे लिए प्राप्त हो सकते हैं। बस ऐसा करना होगा, 50 ऊंट तुम जो है अपने साथ में लाद करके ले जाना और 50 ऊंट हमें दे देना। तो उसने सोचा 50 ऊँटों पर लदा हुआ खजाना यदि मिले तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, फिर जीवन में और कुछ कार्य नहीं करना पड़ेगा। और वो वहाँ पर चला गया और वहाँ खजाने देख करके, और उसने देखा कि वो सारे ऊँटों पर लदने के बाद में उस व्यक्ति ने जहाँ गुफा में से निकल रहा था तो एक डिब्बी थी, उसको उसने इसको दिखाते हुए और अपनी जेब में रख लिया। बाद में दोनों अलग अलग दिशा में जाने लगे। वो व्यक्ति फकीर था और उसने मन में सोचा कि इस फकीर को इतनी दौलत की क्या आवश्यकता है, ये यदि ये धन दौलत रखेगा तो कब जो है भगवान को याद करेगा। तो उसने वहाँ पर कहा कि इन 50 में से 10 हमको और दे दो। तो वो कहता है कि ठीक है 10 तुम ले लो। 10 दिए, उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद फिर कहता है कि 10 और दे दो। ऐसा करते करते उसके पास में 90 हो गए, इसके पास में 10 रह गए। और फिर उसने कहा कि ये 10 भी हमें दे दो। तो उसने कहा कि ठीक है भैया ये 10 भी तुम ले लो, पूरे 100 दे दिए। अब दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे थे, फिर उसको याद आया कि इसने एक डिब्बी दिखाते हुए हमको अपनी जेब में रखी थी, और उसने कहा कि वो डिब्बी निकालो। तो वो लग रहा था उसको कि यदि नहीं देंगे तो ये ज़बरदस्ती छीन लेगा, और उसने उसको डिब्बी दी और कहा लेकिन इसका जो है इसके अंदर कुछ ऐसा पाउडर है कि चूर्ण है कि जिसकी प्रकृति को तुम समझ लो, नहीं तो इससे तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। तो उसने कहा क्या है इसकी प्रकृति? तो उसने कहा इसको यदि बाईं आंख पर लगाएंगे तो आपको जमीन के नीचे के सारे खजाने दिखने लगेंगे, लेकिन भूल करके भी दाईं आंख पर मत लगाना, नहीं तो तुम्हारी दोनों आंखें बंद हो जाएंगी हमेशा के लिए। और उसने जो सुना उसको जो है प्रयोग करने के लिए अपनी बाईं आंख पर लगा करके देखा, तो वास्तव में उसको जो है जमीन के नीचे खजाने दिखने लगे। और मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बाईं आंख पर लगाने पर खजाने दिखें और दाईं आंख पर लगाने पर आंखें बंद हो जाएं। दाईं आंख पर लगाने से और कुछ मिलता होगा, अच्छा मिलता होगा, ये छिपा रहा है। और उसने मना करने के मत करो, फिर भी उसने अपनी दाईं आंख पर लगा लिया। और जैसा उस फकीर ने कहा था वैसा ही हुआ, उसकी आंखें बंद हो गईं। अब वहाँ पर वो डिब्बी भी छुड़ा लेता है उससे, वो सारे ऊँट लेकर के वहाँ से जाने लगता है। तो वो कहता है कि तुम जो है मेरी आँखों की रोशनी ठीक कर दो। तो उसने कहा कि तुमने अपने हाथों से अपने आँखों की रोशनी खोई है, तुमने और की चाह में अपने ही आँखों की रोशनी को बंद किया है। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी चाह ने ही तुम्हें इस गर्त में गिराया है। तो ऐसी जहाँ स्थिति होती है तो वो जहाँ
पशुओं से भी गई बीती स्थिति जहाँ मनुष्य की होती है, दूसरे के धन को अपना समझता है और उसको हड़पने की भावना रखता है। इसलिए यहाँ पर इस हाइकू के माध्यम से कि पक्षी कभी भी दूसरों के घोंसले में प्रवेश नहीं करते, तो हम अपनी दृष्टि दूसरों की धन संपत्ति पर क्यों रखते हैं। दूसरा अर्थ यहाँ पर कि जहाँ दूसरों के मामले में, दूसरों के घर में क्या चल रहा है, उनके घर में क्या अंदर अंदर कुछ चल रहा है, उसकी जानकारी लेने की भी लोगों को बड़ी जो है आदत सी पड़ जाती है। इसको अपने यहाँ जिनागम में एक शब्द कहते हैं जिसको बोलते हैं अतिसंधान परत्व। क्या होता है अतिसंधान परत्व? यानी खोजबीन की आदत होना। कैसे कि बच्चा आया और उससे पूछा, क्यों भाई तुम्हारे घर में क्या चल रहा था? कल रात को लड़ाई की आवाज़ आ रही थी, पहले तो रेडियो चल रहा था मतलब आवाज़ आ रही थी, बाद में देखा तो फिर बालकनी में कुछ टीवी भी चालू हो गई, मतलब दृश्य भी दिखाई दे रहा था। क्या हो रहा था, क्या हो गया था? ऐसी जो आदत होती है, उदाहरण के लिए बता रहे हैं, केवल ये कहलाती है अतिसंधान परत्व, जिसमें दूसरों के मामले में बहुत जो है जानकारी प्राप्त करने की जो भावना होती है वो कहलाता है अतिसंधान परत्व। और ये जो आदत होती है, जहाँ स्त्री वेद की प्राप्ति किसके माध्यम से होती है, उसमें एक कारण ये भी है, यानी जिनको आगे स्त्री बनने की भावना हो वो इस के माध्यम से उस राह पर चल सकते हैं। तो इसमें जहाँ ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ उसके माध्यम से व्यक्ति के लिए हर समय में जो है दृष्टि जो है बस दूसरों के ही ओर, इनके यहाँ क्या चल रहा है, उनके यहाँ क्या चल रहा है, कहीं से कोई खबर मिली फिर सब जगह फैलाने की उनकी आदत हो जाती है। तो ये कहलाता है अतिसंधान परत्व। इसमें जिसके जो है हाइकू से कि पक्षी कभी भी दूसरों की नीड़ में प्रवेश नहीं करते, तो जो पक्षी जो है दूसरों के घोंसले में नहीं जाते, ऐसे ही अपने लिए कोई भी दूसरा किसी का होगा, आपने वो क्या करना, ऐसे करके दूसरों की ओर दृष्टि अपने लिए नहीं ले जाना चाहिए। अपने से अपना सरोकार। आज आया था एक प्रसंग उसमें अपध्यान का, कि जो दूसरों के बारे में चिंतन चलता रहता है, खोटा चिंतन चलता रहता है, उसको अपध्यान बोलते हैं। इसीलिए जहाँ एक किसी विचारक ने लिखा है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने काम से काम रखना। व्यक्ति अपने काम से काम रखे ये बहुत मुश्किल है, वो उसका जो है मन इधर उधर डोलता रहता है। एक बार न्यूटन, जब उनकी परिस्थिति ठीक नहीं थी तो उस समय में वो जा रहे थे कहीं पर और उनकी जो जीन्स पहने हुए थे वो फटी हुई थी, उसमें छेद थे। तो उसको देख करके किसी ने कहा कि अरे ये तो तुम्हारी जीन्स फटी हुई है, इससे तुम्हारी दरिद्रता बाहर जो है निकल करके आ रही है। तो इस बात को सुनकर के न्यूटन ने कहा कि इस छेद से हमारी दरिद्रता बाहर नहीं आ रही है, इससे आपकी बेवकूफ़ी जरूर अंदर घुस रही है। समझ में आया? तो ऐसी जो स्थिति होती है कि जो दूसरों के क्षेत्र में जो है जहाँ ज़्यादा रुचि लेते हैं, उनके लिए यहाँ पर अपने भावों को संभालने के लिए, क्योंकि अपन बहुत सारा पाप का अर्जन बिना प्रयोजन के करते हैं, यानी उसमें कोई लाभ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी जो है उसी कार्यों में लगे रहते हैं। इसीलिए परमानंद स्तोत्र में लिखा, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, सबसे अच्छा तो है अपनी आत्मा का चिंतन करो। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, और
देह चिंता तु मध्यमा, यदि देह की चिंता होती है, देह का जो है ध्यान रखा जाता है, साधु भी देह के लिए देह की चिंता रख करके आहार के लिए निकलते हैं, तो देह चिंता तु मध्यमा। और अधमा काम चिंता स्यात्, काम की चिंता यानी अपने इंद्रियों के विषयों के प्रति जो यदि जो रहता है तो उसको अधमा यानी सबसे नीचा कहा। और उसके बाद में एक और शब्द पर चिंता धमा धमा, पर चिंता यानी पर के विषय में, इसी प्रकार के जो अपन विषय के लिए लेकर के चल रहे थे कि कहाँ क्या हो रहा है, किनके घर में क्या हो रहा है, ऐसी जो है सब खोजबीन करने की जो आदत होती है वो पर चिंता धमा धमा, अधमा से अधमा। तो इसमें जहाँ पर सर्वोच्च जो है अपनी आत्मा का चिंतन करें तो इसमें तो जो है अपने आत्मा का कल्याण है। और देह चिंता भी सब लोग उसके लिए, जितने लोग जो है श्रावक हैं, धनार्जन भी करते हैं, अपने इंद्रियों के विषयों के लिए भी जो है प्रयास करते हैं। लेकिन जहाँ इंद्रियों के विषयों के माध्यम से जो जहाँ कुछ पीड़ा होती है उसका वहाँ पर निराकरण होता है, तो उसके माध्यम से उसमें कुछ भले ही उसको अपन सुखाभास कहो, क्योंकि जो पीड़ा होती है वो पीड़ा का दूर होना ही सुख मान लिया है, इसलिए उसको जिनागम में सुखाभास कहा। लेकिन जो दूसरों के बारे में अपन विचार करते हैं तो उसमें अपने लिए कुछ भी नहीं मिलता, उसमें केवल पाप का अर्जन होता है, इसलिए उसको अधम से अधम कहा। यानी यहाँ पर जहाँ पर सुखाभास सही, वहाँ पर कुछ कम से कम थोड़ी देर के लिए उनके लिए वहाँ सुख का आभास तो होता है, लेकिन इसके माध्यम से कोई सुख की प्राप्ति नहीं होती, इसमें केवल पाप का ही अर्जन। वैसे पाप का अर्जन वहाँ भी है, लेकिन वहाँ चूंकि इंद्रिय विषयों के लिए श्रावक प्रयास करता है, उनको प्राप्त करता है, तो वो वहाँ पर जो कार्य कर रहा है उसके लिए जिसमें लगा हुआ है उसके माध्यम से वो करता है, तो वो एक प्रकार से उसकी भूमिका के अनुसार वहाँ पर उसको छोड़ नहीं सकता। लेकिन जिसमें कोई अपने लिए कोई कार्य हासिल नहीं होने वाला है, जिसके माध्यम से अपने लिए कुछ उपलब्धि नहीं होने वाली है, फिर भी अपन जो है उन कार्यों में लगे हुए हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कहा कि पर चिंता धमा धमा, पर चिंता जो है अधम से अधम होती है। इसलिए यहाँ पर अपने लिए, अपने मन को प्रशस्त रखने के लिए दूसरे के बारे में ज़्यादा सोच विचार करके और उसमें उलझे रहने के कारण आपन अपने बारे में कभी विचार नहीं कर पाते। इसलिए आचार्य ने ये हाइकू जहाँ लिखा है उसमें दोनों अर्थों की दृष्टि से, जहाँ दूसरा जो अर्थ है वो हमें ज़्यादा जो है इसके करीब नज़र आता है। पहले अर्थ के यहाँ पर चूँकि जो पुस्तक पढ़ रहे थे उसमें माताजी ने इस प्रकार का अर्थ लिखा है, हमारी दृष्टि में तो ये अर्थ गया था, लेकिन जो है दूसरा अर्थ जिसमें कि जो व्यक्ति अधिकतर समय जो है दूसरों में उलझा रहता है, उनके बारे में विचार करके, और जिसके माध्यम से उसके लिए कोई भी प्रयोजन नहीं सकता, केवल पाप का अर्जन होता है। इसलिए अपने को पाप के अर्जन से बचना चाहिए, नहीं तो जहाँ पाप का मीटर चलता ही रहता है, पुण्य के अवसर अपने लिए बहुत कम उपलब्ध होते हैं। और उसी में मंदिर में आकर के भी अपन यदि यही करें, मंदिर में बैठे बैठे भी चर्चा में अपना यही चलें कि वहाँ पर उनके घर में क्या हो रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है, कोई देखने वाला आया था वो क्यों नहीं आ रहा है, संबंध क्यों नहीं हुए, इस प्रकार की यदि चर्चा में अपना समय जाए, तो अभी अपन पढ़ रहे थे कि धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, तो उसके माध्यम से ऐसा पाप का बंधन होता है कि जो अपने लिए वज्रलेप का जो छूटने वाला नहीं होता। एक बार प्रश्न किया था कि निधत्सी निकाचित कर्म कैसे बंधते हैं, तो उसमें एक कारण जो है अभी महाराज की पुस्तक से, कि जहाँ धर्म क्षेत्र में यदि पाप के भाव, पाप के कार्य करते हैं, तो जहाँ इस प्रकार की जो कार्य होते हैं, जो कि निंदा आदि चुगली आदि के कार्य होते हैं, उसके माध्यम से निधत्ति निकाचित कर्मों का बंधन होता है। इसलिए अपने लिए आचार्य के इस
हाइकू से प्रेरणा लेकर के कि जिन पक्षियों के बारे में, पक्षी जो है कभी भी, इसमें लिखा पक्षी कभी भी दूसरों के नीड़ों में घुसते नहीं, इसलिए अपने लिए इस हाइकू से प्रेरणा लेकर के अपने जो उपयोग है उसको परिमार्जित करके अपने बारे में चिंतन करो। पर के बारे में चिंतन करके, चिंतन तो नहीं होता, समीचीन चिंतन तो साधु लोग कर पाते हैं, अपन तो जो है पर के बारे में अपध्यान करके केवल पाप का अर्जन करते हैं। तो उससे अपने लिए बचने के लिए ये साधन यहाँ पर इस हाइकू के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए।